ओके, हेलो स्टूडेंट। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहेगा। ये क्वेश्चन 2022 में आ गया था। ठीक है, मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, और ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में था, इसका ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। If the PMF probability mass function of a random variable x is p of x is equal to c upon x cube for x 1, 2, 3, माने x की वैल्यू 1, 2, 3 है। ठीक है, अदरवाइज जीरो हो सकती है। देन फाइंड ई ऑफ एक्स, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर उसको बोलेंगे मीन वैल्यू। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो क्या क्या गिवन दिया इसके अंदर है। लेट्स से कि हमारे पास x है, x इक्वल टू क्या है 1, 2, 3 है। ठीक है, नाउ अगर हमको क्या दिया है यहाँ पे, पी ऑफ एक्स भी देके रखा है, दैट इज सी अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो अभी ये है पीएमएफ। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक है, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट हियर, वी कंस्ट्रक्ट पीएमएफ टेबल, पीएमएफ टेबल। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस। अभी यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे होगा पी ऑफ एक्स, एक्स टेक्स वैल्यू 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो ये एक्स की वैल्यूज हो गई। ठीक है, पी ऑफ एक्स के हमारे पास है सी, सी अपॉन एक्स क्यूब, मतलब वही रहेगा 1 की वैल्यू 1 क्यूब। ठीक है, सी अपॉन एक्स क्यूब माने एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3 है वैल्यू एक्स के लिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे 27, 3 का क्यूब है ना, 27 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे देखो, अब ये टेबल तो बन गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समेशन। देखो क्या है इसके अंदर कि ये जो पार्ट है ना पी ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी है, ये टेबल। ठीक है, ये सारे वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है ना, इसको तीनों को भी, सो विच इज इक्विवेलेंट टू द 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है इसकी। ठीक है ना, सो वी विल राइट हियर समेशन पी आई, कैपिटल पी आई, हाँ, इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर पी अपॉन 1, ये 1 क्यूब है एक्चुअली, दिखाने में एक्चुअली थोड़ा सा। ठीक है, सो ये 1 रहेगा। ठीक है, ये 1 प्लस सी अपॉन 8 प्लस सी अपॉन 27 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से है ना सी को कॉमन हटाएंगे, तो टेकिंग कॉमन एज अ सी वी विल गेट हियर 1 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 27 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 8। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 27, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 27 9 से कितना होगा, तो 27 10 से पता है 270 होता है, उसमें से 27 कम कर दो, तो 10 में से 7 गया 3। ठीक है ना, 1 क्या लिखिए, सॉरी, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, और 243 आएगा। ठीक है, और 243 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 243 प्लस ये 8 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 27 मल्टीप्लाई 8 आएगा। अगेन 8 से मतलब अगर मैं 27 को कम कर दूंगा, तो 13 अब माइनस 7 6 होगा, तो 1 कैरी किया, 4 माइनस 3 1, ये 216 हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट मी इरेज दोज थिंग्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 216 अपॉन 243 प्लस 8 कितना आ जाएगा 251 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे देखो एक वैल्यू है ऑलरेडी 216 अपॉन 251, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमको फाइंड बोला है करने को ई ऑफ एक्स।
मीन फाइंड करना है उसका, ठीक है ना। मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज XI PI होता है वो, ठीक है। तो अभी तक आंसर आया नहीं तो यहाँ पे टिक नहीं करना है, ठीक है, कोई भी। तो वी नीड टू वेट, अभी तक हुआ नहीं। चलो, तो अभी हमारा टेबल जो रहेगा ना वापस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सी का वैल्यू मिल चुका है हमको। तो वी विल कंस्ट्रक्ट अगेन दिस टेबल, ठीक है। नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे होगा पी ऑफ एक्स। अब सी का वैल्यू क्या है, 216 डिवाइड बाई 251। अब यहाँ पे क्या होगा, 216 डिवाइड बाय 251, बट यहाँ पे 8 भी है, तो मल्टीप्लाई 8 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। क्योंकि देखो यहाँ पे है ना ऑप्शन में 251 251 297 294 है, जबकि हमारे पास है ना 251 मिल चुका है आपको, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज़ है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो क्या हो सकता है, ये भी आ सकता है। ऐसे भी गेस कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा मुश्किल होगा आंसर तुरंत टिक करना, क्योंकि पूरा सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, अभी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 216 डिवाइड बाई 251, अब ये 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल हमारा प्रिपेयर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विच इज ई ऑफ एक्स इक्वल टू, उसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, विच इज समेशन आई इक्वल टू 1 to n XI PI। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। और उसको मैं एक्सपांड करूँ तो देखो ये ऐसे होगा, X1 P1, ठीक है ना, X2 P P2 X3, ठीक है, P3, ठीक है। अच्छा, अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है आपको। तो X1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे फिलहाल के लिए, 1 रहेगा, मल्टीप्लाई विथ 216 P1 की वैल्यू क्या है, 216 अपॉन 251, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू अभी 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे 216 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 251, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 216 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई 251, ठीक है। चलो, अभी आगे बढ़ेंगे। अब अभी पूरा उसको सॉल्व करना है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, दैट इज दी, वी शुड टेक कॉमन, we should take common from this point. So what is a common thing, 216 divided by 251, ठीक है, एंड 1 प्लस, अच्छा ये सॉल्व हो सकता है, 2 4 ज़ा, फिर ये 3 9 ज़ा, ठीक है ना। और इससे ये हो जाएगा कि आपके पास 1/4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यू, ठीक है। अब उसको सिंप्लीफाई और करेंगे, ऑन सिंप्लीफाइंग अगेन देखो इसको, इन इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट विल लाइक, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, प्लस 9 अपॉन, सॉरी सॉरी 9 अपॉन डाल दिया मैंने, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 216 डिवाइड बाई 251। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 9 5 45 प्लस ए 4 डिवाइड बाई 36 आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 216 अपॉन 251 मल्टीप्लाई, अब ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 और यहाँ पे है 216, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद देखो 216, ठीक है ना, डिवाइड बाय 251 मल्टीप्लाई विथ 14 डिवाइड बाय 39, ये आपके पास है। अभी पूरा हुआ नहीं है, बट अगर
ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना 36 का टेबल लगा दिया ना, 36 6 सा, तो बेसिकली 6 6 36, और यहाँ पे 6 3 सा 18, 18 प्लस 3 21, ये आ गया। इस तरीके से 6 आ जाएगा। अगेन ये 6 मल्टीप्लाई 49 करोगे तो 6 9 54, 6 4 24, 24 ये 529, तो 294 डिवाइड बाय 251, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा आंसर है। हाँ चलो, यही भी मार्क किया था, देखो यही आ गया। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। सो ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो अगेन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन e ऑफ x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था कि e ऑफ x इज इक्वल टू NP होता है वो। ठीक है, सिंस वी नो कि ये n क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि throwing two dice throwing two dice are बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है ना, ये बर्नौली ट्रायल्स हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ। देखो अब इसने क्या पूछा है यहाँ पे कि बर्नौली ट्रायल मतलब क्या होगा कि अगर आप एक डाई को 4 बार या फिर 5 बार फेंकोगे ना, तो इसका मतलब ये बर्नौली ट्रायल्स है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब ये डाइकोटोमस नेचर का आ जाता है यहाँ पे। तो इसके लिए इसका जो वैल्यू रहेगा ना, वो n इक्वल टू 2 है, क्योंकि हम 2 बार डाइस को फेंक रहे हैं। ठीक है ना, कितने बार, 2 बार, मतलब वो रिपीटेड थिंग्स है। ठीक है ना, जितने बार उसको आप रिपीट करोगे उतने बार उसका n का वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, दिस इज n। अब यहाँ पे उसने पूछा है p का वैल्यू क्या आ सकता है, व्हाट इज p। p मतलब प्रोबेबिलिटी वाला p नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, ये p मतलब ये सक्सेस के लिए p रहेगा। मतलब हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो उसका नेचर होता है ना, उसका डाइकोटोमस होता है। ठीक है ना, मतलब हम एक नेचर को मान सकते हैं कि वो सक्सेस है, दूसरे को मान सकते हैं फेल्यूलर है। ठीक है ना, अब पी का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो अब उसने क्या पूछा यहाँ पे कि एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है ना, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है ना, मतलब दो डाई की तरफ बोल रहा है। ठीक है, 2 डाइस नहीं चाहिए, हम इसको टेस्ट करेंगे एक ही सिंगल ट्रायल पे। मतलब कैसे कि अगर एक डाई फेंका मैंने, एक डाई फेंका तो मतलब 6 आने के क्या चांसेस रहेंगे, तो वो हो सकता है 1/6। ठीक है ना, एक डाई को मैंने फेंका तो मतलब 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, बट यहाँ पे देखो 6 है कि नहीं, तो 6 आने का क्या चांस है, बोलते कि 6 आने का चांस रहेगा 1/6। यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या रहेगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और इवेंट क्या है मेरे पास है, इवेंट है यहाँ पे 6 है। ठीक है ना, तो एक बार आ सकता है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 6, तो पी का वैल्यू कितना आ गया इसके अंदर, पी का वैल्यू आ गया 1/6। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम यहाँ पे लगा सकते हैं n मल्टीप्लाई पी। एन के लिए 2 है और पी के लिए वैल्यू है, सॉरी, पी के लिए वैल्यू है 6, 1/6। इन दिस वे वी गेट द वैल्यू 1/3। ठीक है, दिस इज द आंसर वी गेट हियर। ठीक है, ओके, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क के लिए। ठीक है, बिफोर कोरोना। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स हुज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है ना, अगेन ई ऑफ एक्स ही आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब टेबल बना के दिया आपको। ठीक है, पीएमएफ का टेबल दिया है यहाँ पे। चलो तो बस यहाँ पे क्या है, ये तो एक्स की वैल्यूज है 1 2 3, और ये पी ऑफ एक्स यहाँ पे है 1/5, और सेकंड के लिए क्या है 2/5, और यहाँ पे भी है 2/5। बस सीधा सिंपल क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फॉर्मूला है हमारे पास, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई
पी आई, ठीक है ना। तो इन दिस केस एक्स आई के लिए 1 होगा, तो पहले 1 चूज करेंगे वैल्यू पी। ये जब कैपिटल पी है, इट इज रेफर टू द प्रोबेबिलिटी। हाँ, पिछले केस पे था वो सक्सेस के लिए था वो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे दिया है मैंने, ये पी स्मॉल पी रहेगा आपका, ठीक है। दिस इज स्मॉल पी, ये कैपिटल पी, पी आई, ठीक है। सो x2 p2 x3 p3, ठीक है ना। सिंपल है, बस वैल्यू पुट करना आपको यहाँ पे अभी। एक्स की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है 1, p1 की है 1/5, x2 की है 2, p2 की है 2/5, ठीक है, प्लस x3 है 3 मल्टीप्लाई विथ पी आई, दैट इज p3 2/5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/5 प्लस या होगा 4/5 प्लस 6/5, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 11/5। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, देख सकते हो आप, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ठीक है। न्यू, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, ठीक है। रिगार्डिंग विद द बाइनोमियल है, 3 मार्क के लिए है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ 26 था उसका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। A die is thrown 6 times. A die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, the find probability of the 5 successes, ठीक है ना। चलो शुरू करें। तो शुरू कैसे करेंगे, बायनोमियल से फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो तब सबसे पहले तो हमको बताना पड़ेगा कि ये जो हम लोग ने डाई 6 टाइम फेंकते हैं, उसको पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ये बायनोमियल ट्रायल से, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे थ्रोइंग डाई 6 टाइम्स या फिर रिपीटेड टाइम्स, ठीक है, आर बर्नौली बर्नौलीज ट्रायल्स। माने यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। याद रखना आपको, ठीक है। तो आप जितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स को फेंकोगे ना, वो आपका एन का वैल्यू बनेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन से कि यहाँ पे कि गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। देखो सक्सेस वर्ड आ गया वापस, ठीक है ना। तो सक्सेस हम लोग वैसे बोलेंगे, अरे एक मिनट, लेट पी बी सक्सेस ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स, गेटिंग एन ऑड नंबर्स, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू क्या है, देखो ऑड नंबर। अभी इसको ट्रायल करना है एक ही डाई पे, ठीक है ना। एक डाई को अगर मैंने फेंक दिया, ठीक है ना, थ्रो किया, तो क्या होगा, ऑड नंबर कौन सा है, देखिए 1 3 एंड ये 5 आ गया, 3 इसके अंदर क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, ठीक है ना। तो टोटल कितने हैं इसमें, 6 है, तो 3/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा पी का, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद हमको लिखना यहाँ पे है पी प्लस क्यू, ठीक है ना। अभी पी प्लस क्यू क्या होता है, देखो पी के लिए अगर सक्सेस होगा तो क्यू के लिए क्या होगा, फेल्यूलर रहेगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड हियर क्यू के वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा हाफ, ठीक है ना। अगर पी के वैल्यू हाफ है, 1 में से हाफ कम कर दो, तो क्यू के वैल्यू कितना मिलेगा, हाफ ही मिलेगा, ठीक है। चलो, तो पी और क्यू भी मिल गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली, क्लियरली यहाँ पे कि एक्स नगेशन बी एन कॉमा पी, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे है कि बर्नौली ट्रायल विथ दिस एन, ठीक है ना, एंड हैविंग दिस रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। बस ये नोटेशन होते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी इक्वल टू क्या है, पी एक्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, यहाँ से हमको ढूंढना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, 6 है, 6 सी एक्स, और ये पी का वैल्यू है हाफ, हाफ रेस टू ये आएगा एक्स ही रखो, ये आएगा। अच्छा, एक मीठा तरह मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे आएगा एन माइनस एक्स,
कितना आएगा n-6, मतलब यहाँ पे होगा 6 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या है यहाँ पे, अभी उसने पूछा है कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 5 सक्सेस के लिए, कितने के लिए, 5 सक्सेस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, ठीक है ना, 5 सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे x के लिए क्या आएगा, 5 आएगा। तो p ऑफ x इक्वल टू x, सॉरी हाँ, यहाँ पे सीधा पुट करना वैल्यू 5, ठीक है। 6c5 हाफ रेस टू, ये 5 हो जाएगा, हाफ रेस टू 6 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6c5 का आंसर यहाँ पे आएगा 6c आएगा, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व ओवर हियर, ठीक है। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, आपको 6 को रिड्यूस करना है 5 तक, तो 5 5 गेट कैंसल, यू विल हैव 6, या फिर उसका एक फॉर्मूला भी है कि n-1 से आपको n का ही वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये हाफ रेस टू, ये 5 है, यहाँ पे 6 - 1 अगेन सेम ही आ गया, इसका मतलब मैं पावर को 6 कर सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर इसमें से एक 2 को कम कर सकता हूँ, ठीक है, वही करते हैं, चलो। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हाफ, ये उसको डिवाइड कर दो तो 3 आएगा, तो 3/2 रेस टू 5, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर। अच्छा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2/5 मतलब कितना आएगा इसका आंसर, यस 32 आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, देखिए 4 4 आ गया, ये 2 16, और ये 2 से मल्टीप्लाई करो 32 आ गया, ठीक है। दैट्स योर। अच्छा देखो अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है, देखो, और डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, ठीक है ना। अगेन बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे थोड़ा एक ही चेंज है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट का मतलब समझो, ठीक है ना। देखो डेटा सेम रहेगा, यहाँ पे कैसा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 सक्सेस था, ठीक है ना। तो डेटा पूरा जो है ना, यहाँ से लेके ये पूरा फर्स्ट लाइन से लेके ये कहाँ तक, यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा, यहाँ तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस खाली यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो डिफरेंटली करेंगे उसको प्रोसीड, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली मैं ये वापस नहीं लिख रहा हूँ, रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, ये आप बस लिख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक वही सेम आएगा, ठीक है। बस हमको करना क्या है यहाँ पे कि ये पूछा गया है क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, ठीक है ना, एटलीस्ट 5 सक्सेस। तो एटलीस्ट का मतलब समझो क्या होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 5, कम से कम 5, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, ठीक है ना, मतलब हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एटलीस्ट मतलब होगा कि कम से कम 5, तो 5 के ऊपर जा सकते हैं हम लोग, तो मतलब 5 से ग्रेटर देन जा सकते हैं लोग, ठीक है ना। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर एट मोस्ट होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगा, तो 5 के ऊपर नहीं जाना है, 5 के नीचे हो जाएगा, तो इसका मतलब वो x लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी सॉल्व करें इसको, तो अभी ये ऐसे होगा, एक मिनट, ये अभी ऐसे होगा कि p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ये अभी भी ऐसे कर रहा है कि ये और डाइस थ्रोन 6 टाइम्स है, ठीक है। चलो तो ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू एक बार 6 आएगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो p ऑफ x इक्वल टू 5 ये ऑलरेडी सॉल्व है यहाँ, 3/32, बस हमको ये 6 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो वी शैल सॉल्व फॉर दिस 6, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल टू 6 के लिए क्या आएगा कि 6 देखो यहाँ से, हाँ मैंने आपको बोला था कि p ऑफ x इक्वल टू 6c x हाफ रेस टू x हाफ रेस टू 6 माइनस x, बस यही लेना है आपको वापस से, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है।
ठीक है, हाफ रेस टू सिक्स, हाफ रेस टू सिक्स माइनस सिक्स आएगा। ठीक है, अब ये ऐसे होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स। देखो सिक्स सी सिक्स ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा कि एन सी एन के लिए वैल्यू वन ही आएगी। ठीक है, ये वन आएगी। आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस सिक्स फैक्टोरियल अगेन सिक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली ये कट होके सबकी सब वैल्यूज वन ही आने वाले। ठीक है, सिक्स माइनस सिक्स जीरो होता है, बस जीरो फैक्टोरियल वन ही होगा। तो ये वन आ गया आंसर। ये सिक्स माइनस सिक्स है यहाँ पे, तो जीरो आएगा, एनीथिंग रेस टू जीरो वन ही आएगा। इसका मतलब आपके पास यही आएगा आंसर। ठीक है, विच इज वन अपॉन, अच्छा वन अपॉन ये टू का पावर सिक्स है, पिछले टाइम टू का पावर फाइव था, तो 32 आ गया था। तो टू से और एक बार मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली ये 64 भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये सारे वैल्यूज आपको पुट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव के लिए सॉल्व किया है, थ्री अपॉन 32 प्लस वन अपॉन 64 आई थिंक। ठीक है, अच्छा इसके लिए हम लोग ऐसे ही रखा ना वैल्यू तब भी चलेगा। ठीक है ना, मतलब कैसे, तो जान दो, अभी तो लिख ही दिया है मैंने, तो छोड़ दो अभी। तो टू मल्टीप्लाई थ्री करेंगे, टू मल्टीप्लाई 32, क्योंकि बेस को मैं सेम करूंगा, तो ये सिक्स हो जाएगा, 64 वन अपॉन 64। ठीक है, सो सेवन अपॉन 64 ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आई होप आप थ्रो टॉसिंग, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं टॉसिंग अ कॉइन 10 times आर बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, सो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट सिक्स हेड। ठीक है ना, सो लेट्स से कि x डिनोट्स, अभी x की वैल्यू जो है ना, हमको ऐसे नहीं लिखना है कि उसको कि जीरो वन टू थ्री समथिंग कुछ। ठीक है ना, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, इसकी अब की बात, तो x डिनोट्स हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे कि दी नंबर ऑफ हेड्स, हेड आने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसे देखा जाए तो एटमोस्ट सिक्स हेड बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा छह हेड्स बोल रहे हो, सिक्स हेड्स बोल रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से लिखा कि एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, वो कितने नंबर है, ज्यादा से ज्यादा सिक्स तक आएगा। ठीक है ना, पर लिखते टाइम आपको ऐसे लिखना है, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लियरली। भैया क्लियरली क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, एक्स, ठीक है ना, बी ऑफ एन कॉमा पी। ठीक है ना, अब पी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट पी क्या होगा, देखो लेट पी बी द सक्सेस होगा, लेट पी पी बी द सक्सेस। ठीक, पी और क्यू क्यों लिखते पता है ना, एक्चुअली मैंने बताया था, पी और क्यू जो होता है बेसिकली कि हर एक एक्सपेरिमेंट डाइकोटोमस होता है। ठीक है ना, मतलब तो पास फेल सक्सेस फेल्यूलर होगा। ठीक है, सो उसके बेसिस पे चलाते हैं हम लोग उसको। ठीक है, सो पी बी द सक्सेस, ठीक है, पी बी द सक्सेस ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है ना, हेड। ठीक है ना, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, पी की वैल्यू कैसे मिलाएंगे हम, सिंगल ट्राई पे करना है आपको इसको। ठीक है ना, मतलब एक ही कॉइन को टॉस करके देखना है कि हेड आने के चांस क्या है, वो होगा वन अपॉइंट टू। तो अगर हेड आने के चांस वन अपॉइंट टू है तो फिर टेल आने के चांस विच इज कॉल्ड क्यू, वो कितना रहेगा, वो भी हाफ ही रहेगा। ठीक है ना, ओके, इस तरीके से। चलो पी क्यू और एन का भी वैल्यू मिल गया। ठीक है ना, एज वी नो कि हमको फॉर्मूला पता है सबको कि क्या है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ठीक है,
देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 10, 10 c x, पी का वैल्यू है हाफ रेस टू एक्स, और यहाँ पे आएगा हाफ रेस टू 10 - 6, ठीक। चलो अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है गेटिंग एटमोस्ट 6 हेड, ठीक है। एटमोस्ट 6 हेड चाहिए हमको, ठीक है ना। तो एटमोस्ट 6 हेड का मतलब क्या होगा? एटमोस्ट 6 हेड्स, ठीक है ना। मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? देखो ज्यादा से ज्यादा 6, ठीक है ना। मतलब क्या? उससे कम चलेगा ना, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 6 मतलब क्या? उससे ज्यादा नहीं, मतलब लेस देन और इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 6 फाइंड करना है। मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आएगा, प्लस डॉट डॉट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 0, 1, 2, 3 से लेके 10 तक ये x के वैल्यूज रहेंगे, ठीक है ना। x टेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ, 7 लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ। अब देखो सॉल्व कैसे करना है उसको। देखो 6 मतलब कि 0 से लेके 6 तक सॉल्व करना है हर एक सेपरेट के लिए, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। आप एक काम कर सकते हो, देखो हमको फाइंड कहाँ तक करना है? 6 तक करना है। तो मतलब 0 से लेके 6 मतलब टोटल 7, मतलब 7 बार आप उसको सॉल्व करोगे क्या? प्रोबेबिलिटी मतलब सातों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो ऐसे करोगे तो फिर वो टाइम ज़्यादा जाएगा इसका, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फाइंड कैसे करना है। ये पूरा एक सेट बना दिया 0 से 6 का, फिर आगे 7, 8, 9, 10 इसका एक अलग सेट बना दिया। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। हर एक की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना हमको। हर एक रैंडम वेरिएबल की हमको क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो लेट अस से कि सारे की जो प्रोबेबिलिटी है अगर मैं ऐड कर दूँ तो आंसर तो 1 ही आएगा ना, ठीक है ना। तो वी नीड टू फाइंड ए ना। तो एक काम करते हैं, अगर ए की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे करते हैं कि ए इक्वल टू 1 - बी फाइंड कर लेते हैं ना, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्यों? कैसे? बी मतलब क्या है? बी की मतलब वैल्यू जो होगी ना 7, 8, 9, 10, बस ये 4 के लिए फाइंड करना है आपको। चारों के लिए फाइंड करोगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल विच इज फ्रॉम 0 to 6, ठीक है ना। ये काफ़ी मतलब टेडियस प्रोसेस रहेगा, इसको अवॉइड करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेट मी इरेज दिस थिंग्स, ठीक है। इसका मतलब हमें लिखना ऐसे है कि x लेस देन इक्वल टू 6, 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6 होगा। ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर 6 की वैल्यू इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी हमको। 7, 8, 9 फाइंड करना है। 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 लिखो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 8 लिखना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 9 कर दो, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 10 करना है यहाँ पे, ठीक है। हो गया बस। अभी ये 4 वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7, ठीक है। चलो अभी फर्स्ट फॉर्मूला लगा देना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो ये वाला, इसको 1 करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है ना। तो 10 c x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से 10 c x, एक्स की वैल्यू अभी 7 है तो 7 डाल दिए इसके अंदर। हाफ रेस टू क्या आएगा? एक्स आएगा, मतलब 7 ही है। अब आएगा हाफ रेस टू क्या आएगा इसके अंदर? 10 - x, मतलब ये 10 - 7 है। चलो अब 10 c 7, देखो अभी ये हो जाएगा इस तरीके से कि ये हाफ रेस टू 7 होगा और ये हाफ रेस टू 3 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मिनट, ओके। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 10 c 7,
अब ये दोनों मिलके बनेगा हाफ रेस टू 10 होगा, ठीक है ना। इफ यू सॉल्व दिस, 10c7 1 अपॉन ये 1024 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 रेस टू 10 का पावर 1024, रट लो उसको वैल्यू को, ठीक है, कि इतना ही होता है वो। 2 को मल्टीप्लाई करो 10 टाइम्स, आपको आएगा 1024 आएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द x इक्वल टू 8, ठीक है। तो 10c 8 के लिए आएगा हाफ रेस टू x, मतलब ये 8 की वैल्यू 8 लग गया, हाफ रेस टू 10 - 8 कर दिया उसको, ठीक है। अगेन 10c8, 10c8। अब देखो यहाँ पे 8 है, अब यहाँ पे देखो गौर से देखना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 - 8 है, मतलब कितना होगा, 2 आएगा ना। और 8 + 2 देखो ना, बेस सेम है ना, 8 + 2 कितना आएगा, 10 ही आएगा। अगेन सेम आ गया वो, हाफ रेस टू कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब कि 10c8 में यहाँ पे आएगा आपके पास 1/1024 आ गया, सेम आ गया इसके लिए भी, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 9, 10c9, ठीक है ना, हाफ रेस टू एक्स मतलब ये 9 है, हाफ रेस टू 10 - x मतलब 10 - ये 9 आ गया, 10c9 हाफ रेस टू 9, और यहाँ पे 10 - 1 1 आएगा, मतलब अगेन ये भी सेम ही आ गया, हाफ रेस टू 10 आ गया, ठीक है ना। तो 10c9 मल्टीप्लाई विथ 1/1024, एक्स इक्वल टू 10 के लिए चेक करके देखेंगे, 10c10 हाफ रेस टू एक्स मतलब ये 10 आ गया, हाफ रेस टू 10 - 10 माने 0, एनीथिंग से 0 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 10c10 हाफ रेस टू सेम ही आ गया वापस, ठीक है। देखो आ गया इस तरीके से। चलो, तो अभी हमें सब के सब वैल्यूज मिल चुके हैं, पूरा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि मैंने 10c10 सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे 10c10, 10c9, 10c8, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन की वैल्यूज मैंने फाइंड नहीं की, ठीक है, वो बाद में करूंगा। चलो फिर अभी देखो, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 6 इक्वल टू क्या है, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 8, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 9, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 10 है, ठीक है। सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। चलो चलो पुट करें यहाँ पे वैल्यूज, पुटिंग ऑल वैल्यूज, ठीक है। वी विल हैव 10c7, अब तो ये तो कॉमन ही रहेगा, 1/1024, ठीक है। फिर 10c8 1/1024, 10c9 1 ठीक है 1024, 10c10 1/1024, ठीक है। ये होगा, अब देखो इसमें से है ना 1/1024 को कॉमन हटा दो, तो ये बनेगा आपका 10c7। तो इसको अगर एक्सपांड कर दूं तो देखो ऐसे होगा, 10 - 7 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 10c8, ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 - 8 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ये वाला काफ़ी इजी है, ठीक है। सिंस ये क्यों इजी है, ये आपके लिए बन जाएगा एन सी, n - 1 के लिए वैल्यू होती है n होती है, एन सी n में होती है इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। तो ये याद करके रखना आपको। तो n मतलब कितना है इसके अंदर है, 10 ही आ गया, इसके लिए 1 आएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट से हो गया आपका। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, 1 अपॉन देखो 1 - 1/1024। अब 10 को कहाँ तक लेके जाना है, 7 तक, तो ये 7 7 गेट कैंसल, तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 दैट डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब 10 को 8 तक लेके जाओगे तो वो 8 गेट कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो मतलब 10 मल्टीप्लाई ये 9 हो गया डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। सो 1 - 1/1024। अब 3 3 ज़ा कर दो, 2 4 ज़ा कर दो, ये 3 4 ज़ा 12, और 10 किया मल्टीप्लाई तो 120 आ गया। ये 2 5 ज़ा कर दो तो 45 आ गया, फिर प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। तो इन सब का एडिशन कितना आएगा, ठीक है ना, ये कितना आ गया 45 55 55, और ये 156, ठीक है ना,
156 किया तो 150 नहीं 176 आ गया, ठीक है, एडिशन उसका, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 176 डिवाइड बाय 1024, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 176 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? चलो इसका करेंगे हाफ तो आएगा 2 8 इन 2 8 इसका आएगा 2 5 1 और 2 5 और 2 1 2 2 ठीक है। चलो ये हो गया। अगेन उसको रिड्यूस करो, 44 हाफ हो गया। इसका कितना आएगा? टू 2 2 देन 2 5 एंड 2 6 256। अगेन रिड्यूस कर दो तो कितना आ गया? 1 2 8 आएगा। अगेन रिड्यूस कर दो 11, फिर इसका आएगा आई थिंक 6 और 4 आ गया, ठीक है। चलो, अरे बाप रे, मैं डिलीट मार दिया। सुप 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 सुप। हाँ सॉरी सॉरी। सो 1 - 11/64, ठीक है ना, चेक कर लेना। हाँ 11/64 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल हैव p of x is less than 6 is equal to 4 - 1 3 6 - 1 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। सो थोड़ा बड़ा आंसर है, ठीक है। वैसे भी मार्क्स भी 3 इसके हैं, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपांड करके रखी, बट आप उसको रिड्यूस कर सकते हो बाय डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। 2020 का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा है। वाह सही है, 4 मार्क के लिए सेम क्वेश्चन है। देखो, फेयर कॉइन टॉस 8 टाइम्स, यहाँ पे थे 10 टाइम्स बोला गया था, ठीक है ना। 10 बार फेंकना उसको, ठीक है। और गेटिंग एटमोस्ट 6 हेड्स उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए था, ठीक है। अब इस केस में कुछ अलग आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं। फेयर कॉइन टॉस 8 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टॉसिंग कॉइन 8 टाइम्स या फिर रिपीटेड टाइम्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। ये होगा आपका बर्नौली ट्रायल विच इज n इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको p की और q की वैल्यू फाइंड करने में मिलेगी, ठीक है ना। बिफोर दैट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x क्या होता है। एक्स बी या फिर एक्स डिनोट डी, यहाँ पे हो रहा है हेड, नो हेड, एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, इसका मतलब नंबर ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पे होगा लेट पी बी सक्सेस, पी बी सक्सेस ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है ना। हेड आने का जो चांस है उसको ऐसा सक्सेस मान रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो उसको चेक कैसे करेंगे? यूजिंग 1 ट्रायल, ठीक है ना। मतलब कॉइन को एक ही बार टॉस करना है, तो हेड आने का चांस क्या रहेगा, ठीक है ना। वो तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमें पूछा गया है हेड आना चाहिए, तो हेड आ गया। तो इसका मतलब ये 1/2 आएगा उसका पी का वैल्यू, ठीक है। 1/2 आएगा, ठीक है। अगेन वही सेम डाइकोटोमस नेचर। अगर पी की वैल्यू हाफ है तो क्यू की वैल्यू ऑफ हाफ डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। नो नीड टू एक्सप्लेनेशन हियर, ठीक है ना। कि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे, फिर पी की वैल्यू है तो क्यू क्या में मिल जाएगा, ठीक है। आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से क्लियरली हमको पता है कि एक्स, ठीक है ना, बी ऑफ एन पी होगा, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए क्या होगा? ये एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे p की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू क्या है? 8 है, 8 टाइम्स है ना उसको। तो 8 सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू 8 माइनस एक्स, ठीक है। चलो इतना हो गया। चलो अभी कंडीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा गया है, क्या फाइंड करना है इसके अंदर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट इज शो नो हेड, ठीक है। नो हेड इसका मतलब नो हेड, नो हेड के लिए क्या आएगा?
एक्स इक्वल टू 0 आएगा, सिंपल है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8c0 पी रेस टू, सॉरी पी रेस टू, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला नहीं एक्चुअली ना, जस्ट अ मिनट, एक छूट गया एक पार्ट अपना। आई थिंक वी शुड राइट ओवर हियर हाफ, ठीक है, एक मिनट, हाँ, हाफ रेस टू एक्स, हाफ रेस टू 8 - x, ठीक है, अब ठीक है, अब बराबर लग रहा है। हाफ रेस टू ये 0 आएगा, हाफ रेस टू 8 - 0, ठीक है। 8c0 के लिए वैल्यू 1 होगी, एज ऑलवेज रिमेंबर ये 1 ही आएगा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं ना, आई थिंक पता ही चला होगा। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, और ये हाफ रेस टू 8 का मतलब होगा, तो सॉल्व करेंगे ना, यू विल फाइंड हियर 2 256 आंसर आएगा इसका, ठीक है, मतलब 2 को 8 बार कैलकुलेट करो। अब 2 का पावर 10 के लिए हम लोगों ने ये फाइंड किया था ना, 8 के लिए मतलब कितना, 2 कम हो गया इसमें से, मतलब 4 से डिवाइड करो उसको, तो उसका देखो आंसर क्या आएगा, 256 आएगा, ठीक है। सो ये आपको आ गया पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। चलो पहला आंसर डन है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, इट शोज हेड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, एटलीस्ट पूछा गया उसमें, एटलीस्ट वंस मतलब एक बार, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, एटलीस्ट वन, एक हेड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना, कितना भी हो सकता है वो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया वो, ठीक है ना। तो मतलब हम कहाँ तक जा रहे हैं, वो तो 8 तक जाएगा, बाप रे 8 तक जाएगा, अगेन वही सेम प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके ये 8 तक जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ही क्या हुआ, बाप रे। हाँ, तो क्या सॉल्व कैसे करें, 1 से लेके 8 तक करना है क्या, इतना नहीं कोई करेगा, हमको बस इतना ही सॉल्व करना है कि ये ए है, ये ए है, तो प्लस बी है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हमको फाइंड बी के लिए करना है ना, तो एक काम करो 1 - a कर दो ना फिर, ठीक है ना, सॉल्व हो ही जाएगा फिर। सेम प्रिंसिपल जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही अप्लाई करना है आपको यहाँ पे भी, ठीक है। तो पी ऑफ एक ग्रेटर देन 1, ठीक है, का मतलब 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। पी ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब ही होगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अरे भाई तो पहले ही फाइंड किया है, ऊपर ही वैल्यू पड़ी है, इसका मतलब 1 माइनस 256 हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 255 अपॉन 256 उसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। चलो अब ये पूरा हम लोगों ने कर लिया है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, डिस्क्रिट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल सॉल्व किया अब तक, हाँ। ये सारे क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल विच इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। दोनों के लिए हम लोगों ने कॉमन फार्मूला यूज किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, वो वाले कौन से क्वेश्चंस थे विच इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम उसको, ठीक है।